के शख्स से सिद्धांत बात कर रहे थे मेरे सहयोगी। और काशिफ पर तमाम तरह के नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं। यह भी आरोप लगे कि काशिफ खान ने ही क्रूज ड्रग्स पार्टी का आयोजन किया था। यह भी आरोप है कि काशिफ खान के ऊपर एफ सलून के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं और इन पर तिहाड़ में भी बंद होने का आरोप लगा। सिद्धांत का रुख करते। सिद्धांत, काशिफ से क्या कुछ बात हुई है, थोड़ा समझाइएगा, बताइएगा। जी काशिफ हमारे साथ फिर से हैं। काशिफ से बात करें। काशिफ, आप टाइम्स नाउ भारत पे लाइव हैं। टाइम्स नाउ समूह का हिंदी चैनल है। आपसे फिर ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या एनसीबी ने फ्रिस्क किया था या आपके पास कुछ छोड़ा गया, क्योंकि ये नवाब मलिक ने आरोप लगाया। बिल्कुल गलत आरोप है। हाँ। एनसीबी और सिक्योरिटी सभी को चेक कर रहे थे उस दिन क्रूज पे। हाँ। सबकी तलाशी, सबका चेकिंग हो रहा था एज अ नॉर्मल नॉर्म। हाँ। मुझे भी तलाश और मुझे भी सिक्योरिटी चेक किया। एंड देन आफ्टर क्लियरेंस आई बोर्डेड द शिप। मैं उस शिप पे इसलिए गया क्योंकि मुझे कहा गया कि शिप इज लीगल, बिकॉज इट इज बीइंग लीगल। शिप को अलाउ किया गया है सेल करने, इस वजह से हम शिप पे आगे चले, क्रूज किए। अच्छा काशिफ, एक और सवाल आपसे मेरा ये है कि आपके ऊपर इतने संगीन आरोप लगा दिए हैं महाराष्ट्र के मंत्री ने कि आप सेक्स रैकेट चलाते हैं, आप ड्रग्स पेडलर हैं, आप इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए हैं और आपकी साठगांठ है समीर वानखेड़े से। तो क्या आप समीर वानखेड़े को जानते हैं? क्या आपकी कोई साठगांठ है उनके साथ? मैं समीर वानखेड़े को दूर 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 तक नहीं जानता। ना मैंने जिंदगी में कभी उनसे फोन पे या कभी उनसे मिला या कभी मैसेज पे या किसी भी किधर भी कोई भी इवेंट में या कोई भी पब्लिक प्लेस पे भी कभी नहीं मिला। मैंने उनके सामने आमने सामने भी मेरी जिंदगी में आज तक नहीं आया। ये जो कह रहे हैं नवाब मलिक जी, श्री नवाब मलिक जी, with due respect, I think he's wrongly informed and wrongly given information about this. It must be somebody else, but not me. So I want to tell you that I do not know. Do you ask for an apology from Nawab Malik for making such allegations on you? क्या आप माफी चाहते हैं नवाब मलिक माफी मांगे? No, I don't want. ना मैं उनसे कोई माफीनामा चाहता हूँ, ना मैं उनपे कोई क्रिमिनल डिफेमेशन केस करूंगा। मुझे उनसे सरप्राइज है कि मुझे गलती से ये इसमें ड्रैग किया गया है और मुझे उनके इन्फॉर्मेंट और उनके जो भी जानकार लोग हैं जो उनको ये बोल रहे हैं, वो बोलना है कि ये गलत है। मैं उनके ऊपर कोई आरोप या कोई क्लेम या कोई कुछ माफीनामा मांगने का कोई पोजीशन में नहीं रखता हूँ। वो बहुत बड़े इंसान है, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। With due respect to him, I have no intention of doing anything to him. काशिफ, क्या आपको एनसीबी ने एक भी बार समन्स किया उसके बाद या आपको पूछताछ के लिए बुलाया, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मुझे कभी भी कोई भी समन आया नहीं। मैं इस क्रूज से कोई रिलेशन ही नहीं रखता हूँ एक्सेप्ट फॉर बीइंग इट एज टू अ कस्टमर एंड अ क्लाइंट। जो 1800 लोग और हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ये इवेंट के, वो एक दिल्ली कंपनी की ऑर्गेनाइजिंग है, कंपनी है, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ऑलरेडी डिटेन्ड एंड अरेस्टेड हैं। So I have nothing to do with this cruise. Even the organizers have been arrested and detained and are behind bars. I have nothing to do with this cruise in any angle. अच्छा काशिफ, एक सवाल आपसे मेरा और है, आपका काम क्या है? अगर आप थोड़ा दर्शकों को बताएं आपका काम क्या है, क्या आप इस तरह की पार्टीज क्रूज में कराते हैं, क्या आप लोगों को क्रूज पे? नहीं हूँ मैं, कोई ऑर्गेनाइज पार्टी करता नहीं हूँ। मैं फैशन टीवी, वर्ल्ड लार्जेस्ट फैशन मीडिया का एमडी हूँ। मैं इंडिया में रहता हूँ। मेरा फोन नंबर, मेरा एक्सेसिबिलिटी पूरे पब्लिक को है, इसलिए आपने भी आज मुझे कनेक्ट करके बात कर रहे हैं हम। तो मैं आपके साथ जितना कोऑपरेट कर रहा हूं, मैं रेडी हूं हर अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट करने and come with my proofs, with my things to show if there is any kind of any questions from any authority. अच्छा काशिफ, एक और सवाल है मेरा आपसे। उस दिन क्या माहौल था मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पे जब आप पहुंचे? तो क्या एनसीबी की टीम थी, सबको फ्रिस्क कर रही थी, जिनके पास से कुछ कॉन्ट्राबैंड मिले उन्हीं को सिर्फ अरेस्ट किया, बाकी सबको जाने दे रहे थे? क्या माहौल था, थोड़ा एक बार विस्तार में बता दीजिए दर्शकों को। हम दोनों चैनल में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ हिंदी में। माहौल तो जैसा एक एंट्री पॉइंट पे होता है, चेक पॉइंट पे होता है, वैसे ही था। एवरीबडी वाज बीइंग चेक्ड एंड फ्रिस्क्ड एंड एवरीबडी वाज बीइंग लेड। इट वाज अ क्रूज दैट वाज देयर। सो सभी लोग अपना काम कर रहे थे। माहौल थोड़ा
ओनली टायर्डनेस का थका हुआ माहौल था, क्योंकि हम रात में चेकिंग कर रहे थे, लेट टाइम कंज्यूमिंग था। तो क्या इस तरह की जो पार्टी, अच्छा उसके बाद भी ऐसा बताया गया एनसीबी की तरफ से, उसके बाद भी ड्रग्स क्रूज पे कुछ लोग ड्रग्स ले रहे थे और कुछ हादसे उसके बाद भी, वो जब क्रूज, आपको आइडिया नहीं है? आप इनवाइटेड थे पार्टी में या आपने बोर्डिंग पास खरीदा था? मैंने खरीदा था, मैं कस्टमर था, मैं क्लाइंट था इस पार्टी का। मैंने मेरे रूम के पैसे दिए हैं, जो मैंने खाना पानी जो भी खरीदा, कंज्यूम किया, लिया है, मैंने खुद उसके पैसे देके क्रूज से लिए। मेरे पास उस क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, इनवॉइसेस हैं, रिसीट्स है, हर चीज की जो मैं। अच्छा काशिफ जी, एक और, क्योंकि आप वहां पे थे इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। समीर वानखेड़े की टीम पे एक और सवाल लग रहा है कि जो रसूखदार लोग थे वहां पे, उन्होंने उनको जाने दिए। तो क्या आपने कुछ देखा ऐसा कि जो रसूखदार लोग थे उनको अलग से खड़ा किया था, उनको जाने दिया, उनको रियायत दी गई? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, ना मैं कुछ ऐसा कुछ देखा भी हूं। तो आप कितने लोग गए थे क्रूज पे? आप कितने लोग क्रूज पे गए थे? हम लोग 2-4 लोग गए थे साथ में, दोस्त, क्रूज पे। एंड लाइक बिकॉज वी वर लीगल, वी वर क्लीन, वी वर क्लियर, नोबडी टच्ड अस, नोबडी टोल्ड अस एनीथिंग। अगर वो कुछ होता तो आपको क्या लगता मैं आपसे आज बात कर पाता? सही बात है, सही बात है। काशिफ जी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ नवभारत से बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। तो ये काशिफ खान बात कर रहे थे टाइम्स नाउ नवभारत से, और इनका ये कहना है कि आर्यन खान जिस दिन पकड़े गए उस दिन एनसीबी जितने भी लोग मुंबई क्रूज टर्मिनल से अंदर जा रहे थे सबकी फ्रिस्किंग कर रही थी, इनकी भी फ्रिस्किंग की गई। ये कोई 3 से 4 दोस्त गए थे और क्योंकि ये लोग क्लीन थे इसलिए इनको जाने दिया गया क्रूज पे। काशिफ खान का कहना है कि मैं एफटीवी हैंडल करता हूँ, इस तरह की पार्टीज में जाया करता हूँ, बट मैं सिगरेट भी नहीं पीता हूँ। और जो महाराष्ट्र के मंत्री ने आरोप लगाए हैं गलत आरोप है, उनको जो ब्रीफिंग हुई है वो गलत हुई है। वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि मैं कोई भी माफी नहीं मांगना चाहता हूं क्योंकि वो शक्तिशाली मंत्री हैं। मैं किसी भी प्रकार की रंजिश महाराष्ट्र के मंत्री से नहीं लेना चाहता हूं, पर मैं ना ही कभी ड्रग्स से जुड़ा रहा हूं, ना ही मैंने खुद कभी ड्रग्स किया, ना ही मैं उस दिन ड्रग्स कर रहा था। रही बात समीर वानखेड़े से रिश्तों की, तो उन्होंने कहा मैं समीर वानखेड़े को नहीं जानता हूं, उनका नाम जो भी सुना है वो अखबारों में और मीडिया में जो आ रहा है वही है। उस दिन वहां पे वो मौजूद थे, एनसीबी की टीम फ्रिस्किंग कर रही थी, मुझे भी बुलाया गया। ये भी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि जो रसूखदार लोग थे उनको छोड़ा गया है या कुछ पावरफुल लोग थे उनको जाने दिया गया था, सबको एक ही लाइन में खड़े होने को कहा गया था। जिसके पास से कॉन्ट्राबैंड नहीं मिल रहे थे उनको जाने दिया जा रहा था, जिनके पास से मिल रहे थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था। तो काशिफ खान ने टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत इस अपडेट के लिए आपका। काशिफ खान से आपने बात कराई, वो तमाम चीजों पर उन्होंने अपनी सफाई दी कि ना तो वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर को जानते हैं, समीर वानखेड़े को जानते हैं, ना तो वो ड्रग्स को लेके क्या क्या चीजें उसे पता है, और उन पर लगे सारे आरोप को उन्होंने गलत बताया। चलिए रुक करते